हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके एक पावरफुल प्रोजेक्टर बनाएंगे और हम इसी वाइट बोर्ड के ऊपर आप सबको हमारे तिरंगा झंडा को लहरा कर दिखाएंगे। इसके ऊपर हम प्रोजेक्ट करेंगे अपना तिरंगा झंडा को। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसे दिखता है? तो कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह से दिखता है दोस्तों। तो इसके जो बीच के साइड, मतलब अगर हम सेंटर की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटाई ज़्यादा होती है। फिर जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे, साइड की तरफ आएंगे, तो ये पतला होता जाता है। बीच में मोटाई ज़्यादा होती है, फिर धीरे 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 ये पतला होता जाता है। उसी प्रकार के लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो ये जो है, ये कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह से दिखाई देता है दोस्तों। तो हम इसी लेंस का यूज करके ये प्रोजेक्टर को बनाएंगे। तो ये कैसे इमेज को बनाता है तो आप सबको ये बताने वाला हूँ। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं कि, तो सबसे पहले फर्स्ट रूल की बात करें तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 ये कहता है कि ये जो लेंस है, इसके अंदर अगर हमें इमेज को बनाना है तो इसका एक ये वाला जो है, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और इसके बीच में जो ये है ना, इसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। तो हम अगर मान लीजिए यहाँ से कहीं से एक रेज ऑफ लाइट आ रही है और ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास कर रही है, तो ये अनडेविएटेड लाइट होगी। क्या होगी? अनडेविएटेड लाइट। मतलब लाइट आई और ऐसे लेंस होकर ऐसे इसके अंदर लाइट आई और ये लेंस से ऐसे ना मुड़कर उस साइड जाकर ऐसे ना बेंड होकर ये सीधे ऐसे चले जाएगी। तो ये हो गया उसका फर्स्ट रूल कि अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास कर रही है तो वो अनडेविएटेड होगी। चलो सेकेंड रूल की तरफ जाते हैं। सेकेंड रूल क्या कहती है? सेकेंड रूल ये कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, क्या बनाना है? इमेज। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो हमें उससे क्या करना पड़ेगा? उससे 2 रेज ऑफ लाइट को ले जाना पड़ेगा। एक रेज ऑफ लाइट कहाँ से? यहाँ से जो होकर जा रही है, मान लीजिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए बी एक ऑब्जेक्ट है और एक रेज ऑफ लाइट यहाँ से होकर पास करेगी। फिर यहाँ से कहाँ से होकर, देखो, फिर यहाँ से होकर पास करेगी कहाँ से? सेकेंड फोकस से। कहाँ से होकर पास करेगी? सेकेंड फोकस से। और जो रेज ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास करेगी वो तो अनडेविएटेड होगी, अनडेविएटेड लाइट होगी, वो बेंड नहीं करेगी। ये बेंड करेगी लेकिन ये बेंड नहीं करेगी। तो जो सेकेंड फोकस से पास किया और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास किया और जहाँ पर ये मीट किए, जहाँ पर ये मीट किए वहाँ पर क्या बन जाता है? वहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाता है। जैसे ये ए और बी था, ये क्या बन जाएगा? ए डैश और बी डैश। फिर आ जाता है ये 2 तो बेसिक रूल हो गए। अब हम जान लेंगे कि इमेज बहुत बड़ा, उसका मैग्निफिकेशन कितना बड़ा, मतलब ये एक्चुअल इमेज है इतना और उधर इतना बड़ा इमेज बनेगा, इतना छोटा इमेज बनेगा, कितना बड़ा या फिर कितना छोटा इमेज बनेगा, अभी जान लेंगे आगे। तो ये 2 रूल याद रखना, हमें प्रोजेक्टर बनाने में हेल्प होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये रूल तो याद रखोगे आप। हाँ, अब हाँ, अभी हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बन रहा है। और अगर हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट जगह पर रखेंगे तो हमारा जो इमेज है वो कितना बड़ा हो रहा है, कितना ज़्यादा मैग्नीफाई कर रहा है। तो हम ये जानेंगे फिर थ्योरी में कि जो 2f1 और f1 के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज बहुत बड़ा बनता है।
तो इसे हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारा जो इमेज है वो उल्टा बनता है लेंस में। सिर्फ एक केस में ये उल्टा नहीं बनता। वो हो गया हमारा जो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो वो उल्टा नहीं बनता और वर्चुअल इमेज बनता है। तो उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे और हर केस में, उसके अलावा हर केस में ये उल्टा इमेज बनता है। लेंस के थ्रू अगर कोई लाइट पास कर रही है ऑब्जेक्ट की तो उसका जो इमेज है वो उल्टा बनेगा। देखो ये मोमबत्ती सीधा था लेकिन वहाँ पर जाकर ये उल्टा हो गया। तो उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे आगे और देखते जाओ एक्सपेरिमेंट। हम उसको देखेंगे कि मैग्निफिकेशन, उसका जो मैग्निफिकेशन है, मतलब हमें इतनी बड़ी स्क्रीन में उस मतलब हमारे तिरंगा झंडा को लहराना है तो हमें उसके मैग्निफिकेशन के बारे में भी थोड़ा सा हमारे नॉलेज होना चाहिए। तो देखो यार, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अगर सेकंड मतलब वो अगर 2F1 में है, ये हो गया F1 और ये हो गया यहाँ पर हो गया ऑप्टिकल सेंटर और ये हो गया सेकंड फोकस और ये हो गया 2F2। तो देखो अगर ये F2 में है, सॉरी 2F1 में है तो ये यहाँ से एक रेज ऑफ लाइट कुछ यहाँ पर जाएगी, फिर सेकंड फोकस से होकर पास करेगी, फिर और एक रेज ऑफ लाइट जो होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से इसे पास करेगी, फिर ये जहाँ पर मीट करेगी वो वहाँ पर क्या बन जाएगा, वहाँ पर हमारा इमेज बन जाएगा। इमेज ए बी कर देते हैं और ये हो गया A डैश, ये हो गया B डैश और ये जहाँ पर भी मीट करेंगे वहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो 2F1 देखो, अगर ऑब्जेक्ट 2F1 में है तो ये 2F2 में इमेज कहाँ बनेगी, 2F2 में बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट 2F1 में है तो इमेज 2F2 में बनेगी। ये हो गया। तो ये कितनी बड़ी होगी, तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है ना उतना बड़ा क्या बनेगी, हमारा इमेज भी उतना बड़ा बनेगी। अगर 2F1 में है तो हाँ, तो अगर ये ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। तो हमें इसकी मैग्निफिकेशन कितनी बड़ी होगी, क्या मैग्निफिकेशन के लिए एक फॉर्मूला है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो गया। तो चलो और कुछ केस देख लेते हैं जैसे हम अभी कहाँ पर रखे थे, हम अभी सेकंड मतलब 2F1 में रखे थे F1 और ये हो गया लेंस और ये हो गया सेकंड फोकस, ये हो गया 2F2। तो अभी हम कहाँ पर रखेंगे, देखो उस समय हम 2F1 में रखे थे। अब F1 और 2F1 के बीच में हम अगर ऑब्जेक्ट को रखें तो ये बड़ा होगा छोटा होगा, अभी देख लेते हैं। तो यहाँ से एक रेज ऑफ लाइट तो कुछ यहाँ पर जाएगी, फिर ये सेकंड फोकस से होकर पास करेगी और एक रेज ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास करेगी, फिर ये कुछ ऐसे। तो ये जो है सेकंड फोकस से, एक तो सेकंड फोकस से होकर पास करेगी, फिर और एक जो है ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास करेगी। तो यहाँ पर जो मीट हुआ, यहाँ पर हमारा इमेज बनेगा।
कहाँ पर इमेज बनेगा, ये अगर ए और बी है तो ये ए डैश और ये बी डैश होगा। तो हमारा इमेज कुछ यहाँ पर बना। तो यहाँ पर एक्चुअल ऑब्जेक्ट से हमारा जो इमेज है वो बहुत बड़ा बना। एक्चुअल ऑब्जेक्ट से हमारा जो इमेज है वो बहुत बड़ा बना। हाँ, तो हमें अपना जो प्रोजेक्टर बनाने के लिए हमें तो मिल गया, पहले से ही मिल गया कि ऑब्जेक्ट मतलब कहाँ रहेगा, तो हमारा जो इमेज है बड़ा बनेगा। अगर 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज बड़ा बनेगा, बड़ा सा इमेज पाएंगे। तो हम तो जान गए कहाँ पर रखना है, लेकिन हमें और थोड़ा सा और जान लेते हैं, मज़ा आएगा। क्यों आधा अधूरा छोड़ कर जाएंगे। अभी फोकस के बारे में थोड़ा सा, सॉरी, f1 में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ पर बनेगा उसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं। चलो, हाँ, चलो f1 में रख के देखते हैं। ये हो गया लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी एक्सिस। क्या हो रहा है कि ना, मैं बहुत देर से वीडियो बना रहा हूँ और बहुत बोल रहा हूँ, तो ये जो हमारा टोंग ना स्लिप हो रहा है। एक्सिस क्यों होता है, क्यों पता नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, कितने घंटों से रिसर्च। ये जो यहाँ पर आप सबको पढ़ाने के लिए कितना हर एक लेंस के बारे में डिटेल स्टडी किया था। यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किया हूँ। तो रात भर सोया नहीं, अभी सुबह के 3 बजने वाले हैं। मैं पूरी रात नहीं सोया, पूरा रात ही पढ़ाई इधर उधर करने लगा, तो ये इसी वजह से थोड़ा सा तबीयत, लेकिन मैं ठीक हूँ। तो चलो, क्या बोल रहा था, सेकंड फोकस, सेकंड सॉरी 2f1 और f1 ऑब्जेक्ट अगर यहाँ सॉरी f1 अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है f1 में रहेगा तो इमेज कहाँ पर बनेगा, ये 2f और ये हो गया 2f2। हाँ, ओके। तो अगर f1 में अगर इमेज रहा, f1 में अगर इमेज, सॉरी इमेज बोल रहा हूँ, देखो कैसी गलतियां हो रहा है। f1 में अगर ऑब्जेक्ट है, मतलब a और b नामक एक ऑब्जेक्ट अगर f1 में है, तो एक रेज ऑफ लाइट कुछ यहाँ से होकर सेकंड फोकस से होकर पास करेगी, फिर और एक रेज ऑफ लाइट कुछ यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास करेगी। लेकिन ये कहीं पर मीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये कहीं दूर जाके, ये ब्लैक बोर्ड से भी दूर जाके कहीं पर ये जाकर यहाँ पर कहीं पर इन्फिनिटी पर जाकर मीट करेंगे। कहाँ पर मीट करेंगे, इन्फिनिटी पर जाकर मीट करेंगे। तो हमारा जो f1 है, f1 में अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दिए तो ये कहाँ पर मीट करेगा, कितना बड़ा इमेज बनाएगा, यहाँ से कितना बड़ा इमेज बनाएगा, बहुत बड़ा इमेज भी बनाएगा। और क्या, इन्फिनिटी पर वो जो हमारा इमेज है वो इन्फिनिटी पर बनेगा। इन्फिनिटी तो नहीं बोल सकते क्योंकि इन्फिनिटी बहुत दूर होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही दूर, मतलब दूर में इमेज बनाएगा, बहुत ज़्यादा दूर में इमेज बनाएगा, तो हम इसे इन्फिनिटी भी मान सकते हैं। तो देखो, अगर हम f1 में रखें, f1 में अगर ऑब्जेक्ट को रख दे तो ये इमेज को कहाँ बनाएगा, इन्फिनिटी पर। और अगर और एक लास्ट केस के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। ये तो समझ गए इन्फिनिटी पर बनाएगा, वो जो पैरेलल रेज हैं, पैरेलल रेज जो होती हैं वो इन्फिनिटी पर जाकर मीट करती हैं, इसीलिए। तो और एक केस देख लेते हैं। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया लेंस, और ये हो गया उसका ऑप्टिकल सेंटर, और ये हो गया हमारा ये हो गया f1, ये हो गया 2f1, फिर आ गया ये 2f, ये आ गया
2F2। ओके, फिर हम क्या करेंगे, F1 में हम ऑब्जेक्ट को रखे थे, अब हम F1 में ना रख के हम कहाँ रखेंगे, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीचों बीच रखेंगे। अब देखते हैं कहाँ पर इमेज बनता है, कहाँ पर बनता है देख लेते हैं भाई साहब। तो एक रेज को यहाँ से होकर सेकंड फोकस से होकर पास करवा देंगे, फिर और एक रेज ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास करवाएंगे। एक मिनट, ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास कराएंगे। तो ये जो रेज ऑफ लाइट हैं ये पैरेलल भी नहीं हैं। एक रेज ऑफ लाइट उधर जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, मतलब ये कहीं पर मीट ही नहीं करेंगे, ऐसे जा रहे हैं तो कहीं पर मीट ही नहीं करेंगे। अगर कहीं पर मीट ही नहीं करेंगे तो हम ये ऐसे इमेजिनेशन कर लेते हैं, एक ऐसे इमेजिनेशन कि ये जो रेज हैं कुछ पीछे ऐसे मिला देते हैं और जहाँ पर मिले वहाँ पर हमारा क्या बन गया, हमारा इमेज बन गया। ये हो गया ऑब्जेक्ट A और B, ये हो गया A' और B'। और एक बात देखो, हर एक केस में क्या होता था, जो हम पहले रखे थे सेकंड फोकस में, 2F1 में, पहले हम जो 2F1 में रखे थे तो इमेज कहाँ पर बना था, 2F2 में बना था। अगर हम 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे तो इमेज बड़ा बन जाता था और 2F2 के उधर बनता था, इधर हमारा जो इमेज है इधर बनता था और बहुत ज़्यादा बड़ा बनता था। F1 में रखें तो इन्फिनिटी पर ही बनने लगा और उसके और आगे चले गए तो जितना हम लेंस के पास आते रहेंगे, जितना हम लेंस के पास आते रहेंगे उतना इमेज दूर चला जाता रहेगा। जितना हम इस साइड जाएंगे उतना इमेज इस साइड आएगा। देखो, जितना हम लेंस के पास जाएंगे इमेज उतना दूर होता जाएगा, बड़ा होते हुए दूर होता जाएगा, दूर होता जाएगा और इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। जब अगर हम F1 तक पहुंचा दें, F1 में रखें तो इन्फिनिटी तक पहुंच जा रहा है, और फिर F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो ये तो और कभी मीट ही नहीं करेंगे ना, तो ये इधर बना रहा है, मतलब एक वर्चुअल इमेज बना रहा है। और ये पहली बार इमेज को सीधा बनाएगा अगर हम फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे। तो हम ये तो जान गए कि इमेज कहाँ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ पर बनेगी। तो अगर 2F1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट है तो बड़ा सा इमेज बनाकर दे सकता है। जैसे कि हम अभी कुछ कैलकुलेशन किए और जाने, तो 2F1 और F1 के बीच में अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे, मतलब जो लाइट सोर्स है जिससे तिरंगा झंडा की जो लाइट है, जो वीडियोस हैं, उसे हम वहाँ पर चलाएंगे तो हमारे रेज ऑफ लाइट वहाँ से ऐसे ये जो बड़ा सा लेंस है यहाँ से पास होकर कहाँ पर, इसी स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट करेगी। अगर 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे तो अगर F1 में रखेंगे तो बहुत दूर जाके इमेज बनाएगा, इन्फिनिटी के करीब करीब। तो इसीलिए हम दोनों के बीच में रखकर हम ये जो प्रोजेक्ट है इसे बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.
the highways till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands.